अब इसके सबसे बेहतरीन 5 T20 बल्लेबाज कौन से रहे या कहीं T20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज कौन से रहे, उन पे थोड़ी सी जरा रोशनी डालते हैं, क्योंकि ये साल ही T20 का था। वनडे तो इतने से खेले गए, टेस्ट भी उतने से ही नजर आए, तो फिर लेट्स फोकस ऑन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ आवर बिलवड गेम। सामने क्रम 2022 अपने एख्तिताम को पहुंच चुका है और 2023 का पहला सूरज तलु होने के बाद पिछले साल यानी 2022 में क्या क्या हुआ उस बारे में अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। बात करें अगर क्रिकेट की तो 2022 के साल को T20 ईयर करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे साल में दुनिया भर की टीमों के बेनधाव T20 मैचेस हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर टेस्ट मैचेस हुए हैं, जबकि ओडीआईज को तो पूछा तक नहीं गया। गिने चुने मैचेस हुए हैं, वर्ल्ड कप, एशिया कप और जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उसमें आपको T20 मैचेस की भरमार नजर आएगी। इसीलिए आईसीसी हो, दुनिया की बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स साइट्स हो या फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, वो अब एवेल्युएशन कर रहे हैं कि 2022 का T20 का टॉप बैटर या टॉप प्लेयर कौन रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप दुनिया की किसी भी क्रिकेटिंग साइट को देखें, आईसीसी के अवार्ड्स को देखें या फिर इंडिपेंडेंट सहाफियों के एनालिसिस चेक करें, तो आपको उसमें पाकिस्तान के 2 सुपरस्टार जरूर नजर आएंगे, जिनमें एक मोहम्मद रिजवान और दूसरे बाबर आजम है। वैसे अगर आप आईसीसी रैंकिंग में भी देखें तो टॉप 5 में भी पाकिस्तान के ये 2 बैटर्स मौजूद हैं, जिनमें दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान है, जिनसे हाल ही में भारत के सूर्य कुमार यादव ने T20 की पहली पोजीशन छीनी थी। अब दुनिया किस तरह मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम समेत पाकिस्तानी क्रिकेट को देख रही है और 2023 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के किस तरह के चांसेस हैं, इस पर कई लोगों के मुख्तलिफ एनालिसिस हैं। चूंकि भारतीय सहाफी और एनालिस्ट जो कि साबिक क्रिकेटर भी रह चुके हैं, आकाश चोपड़ा, वो हर लिहाज से एक बेहतरीन एनालिसिस पेश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये दिखाते हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स या दुनिया के टॉप 5 बैटर्स के हवाले से उनकी क्या राय है और वो इसमें कौन कौन से पाकिस्तानियों को शामिल कर रहे हैं। आया मोहम्मद रिजवान को इसमें शामिल कर भी रहे हैं या बाबर आजम को या नहीं, ये सब आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि 2022 में पाकिस्तान T20 रैंकिंग में ये अपनी गेम में किस बुलंदी तक पहुंचा है, जिसे सुनकर आप मुतमईन भी होंगे कि हम सब की पसंदीदा गेम में पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया के टॉप के खिलाड़ियों से भी काफी बेहतर हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और आकाश चोपड़ा की जुबानी 2022 में दुनिया के टॉप T20 बैटर्स कौन से थे वो दिखाते हैं। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि ये जो पिछला साल रहा है, और मैंने इसमें किसी और चीज पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। जब हम ईयर एंड प्रोग्रामिंग अमूमन करते हैं तो हम क्या करते हैं, तीनों फॉर्मेट्स की बात करते हैं। टेस्ट के अंदर क्या हुआ, वनडे में क्या हुआ, T20 में क्या हुआ, और कई साल हम पाते हैं T20 में ज्यादा क्रिकेट नहीं होती। तो वो जो T20 ईयर नहीं होता ना, वो जो वर्ल्ड कप का ईयर नहीं होता, तो फिर टीम ज्यादा T20 खेलती नहीं है। जब खेलती नहीं है तो फिर ज्यादा उस पर चर्चा होती नहीं है। तो फिर हम T20 आए कि नहीं T20 बना देते हैं टीम, क्योंकि लीग बहुत होती है, वो तो हमेशा होती रहती है। मतलब वो ऑल सीजन है। पर इस साल की अगर हम बात करें तो गिने चुने टेस्ट मैच खेले गए हैं। अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखो तो वो 1-2 साउथ अफ्रीका में खेले थे, वो 1 इंग्लैंड में खेले थे, अब जाके 2 बांग्लादेश में खेले हैं। इंग्लैंड अभी जाके यहाँ पे जरूर खेला है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कमाल का खेला है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट मैचेस वो भी नहीं खेले हैं। टेस्ट मैचेस हुए बहुत कम है, बहुत कम हुए, क्योंकि ये T20 का साल था जिसके अंदर T20 क्रिकेट बहुत मतलब सर चढ़ के बोलिए, और वनडे क्रिकेट तो बिल्कुल ही, मतलब टेस्ट तो फिर भी हुए हैं। चलो टेस्ट में तो ये भी है कि चलो WTC की साइकिल है, तो जो मैचेस होने हैं वो तो होते ही हैं ऑल ऑफ दैट, पर वनडे तो भूल जाओ भैया, वनडे तो लोग खेल ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें खेलना ही नहीं है, T20 का साल है, उनको नहीं खेलने का है। तो इसलिए वनडे की तो टीम इस साल अगर बनाने बैठोगे ना, कहोगे ओ दिस डज नॉट मेक सेंस, इसलिए वनडे की बात नहीं करेंगे, टेस्ट की कर लेंगे शायद। परफॉर्मेंसेस ऑफ द ईयर की जब बात करेंगे तो टेस्ट की बात करेंगे। लेट्स स्टिक टू T20 आए, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, और बल्लेबाजों की मैं करने वाला हूं बात इसमें नंबर 1 पर, इसका मतलब सर चढ़ के जिसका जादू बोला है, और सूर्या की तरह वो चमका है। सूर्य कुमार यादव का ये साल रहा है। भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है T20 अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से पूरा ये साल। आप एशिया कप हारे हैं, मतलब फाइनल तक नहीं पहुंचे, आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गए हैं। साल उतना बेहतरीन नहीं रहा है, पर सूर्य कुमार यादव अलग से चमका है यार, बंदा बहुत अच्छा खेला है। आईसीसी और T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे रहा है, और फॉर ऑल द राइट रीजंस। तो मेरे भी वो नंबर 1 वही बल्लेबाज है। At number 1 right at the top is सूर्य कुमार यादव। 31 पारियों में 1164 उन्होंने रन बनाए हैं, 187 के स्ट्राइक रेट पर, 187.4 टू बी प्रिसाइज, 47 का नियरली एवरेज है, और 117 बेस्ट स्कोर है। आई मीन 2 शतक जड़े इन्होंने और T20 आईज में। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल, और जिस अंदाज में बैटिंग की है, जिस तरीके से खेले हैं, आई मीन ही इज एब्सोल्युटली स्टेलर। तो सूर्य कुमार यादव हैज टू बी द नंबर 1 T20 आई बैटर ऑफ द ईयर 2022। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जिसका नाम आ रहा है वो है भैया मोहम्मद रिजवान। अ लॉट ऑफ नेसेयर्स आर हियर नाउ, जो कहने की भाई इनका नाम क्यों आ रहा है, इनका नाम आप रख क्यों सकते, नहीं रखना चाहिए, पर ये शेयर वेट ऑफ नंबर्स, 25 मुकाबले खेले, 25 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले, जिसमें 996 रन, नियरली 1000 रन, एवरेज जो है वो 45 के ऊपर का है, स्ट्राइक रेट अंडरस्टैंड
125 का, विच इज नॉट आइडियल, पर भाई साहब 45 के एवरेज से आप रन बना रहे हो यार। 25 मैच में 1000 रन का अगर एक बैंक मुझे मिल जाता है तो मैं कहता हूँ दूसरे एंड से मरवा लूंगा, लोगों को कहूंगा मारो जाओ थपा दम मारो। मेरा एक बंदा है जो एंकर की तरह खड़ा है, तो मैं कहूंगा ठीक है। तो मोहम्मद रिजवान, लॉट ऑफ पीपल मे एक्चुअली डिसएग्री, पर मैं इनको यहाँ पर रख रहा हूँ और इसके आगे मैं शायद आपको अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता नजर आऊँ, पर दो एक जैसे नहीं रख पाऊंगा। आई मीन आई एम नॉट मेकिंग पाकिस्तान टीम, बट स्टिल मोहम्मद रिजवान का नाम मैं फिर भी रख रहा हूँ बिकॉज ऑफ शेयर कंसिस्टेंसी। बंदा कंसिस्टेंट है भाई, कंसिस्टेंट है, रन बनाता है और मैच जिताता है। इन्होंने एशिया कप में भी दिखाया, वर्ल्ड कप में भी अदा करा है, इन्होंने रन तो बना दिए थे, बाकी सब कुछ भी करें। अब तीसरे स्थान पे ऐसा लगा था इस बंदे का नाम नहीं होगा, होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि साल इतना खराब चल रहा है, साल के सालों के हिसाब से खराब चल रहा है। अगर हम आईपीएल देखें वो भी बड़ी साधारण रही थी, 0 पे 0 चल रहा था यार, नहीं हो पा रहा है, रन आउट भी हो रहा है, सब कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन जब साल खत्म होता है तो पलटवार कर चुका है। विराट कोहली की मैं बात कर रहा हूँ, 20 मुकाबले खेले हैं, 781 रन बनाए हैं, 138 का स्ट्राइक रेट है, 55.8 का एवरेज है। और अभी भी मतलब मैं कहूँगा चलो एवरेज स्ट्राइक रेट थोड़ा सा आप कैसे भी देखो, नहीं देखो, मर्जी आपकी, पर जो वर्ल्ड कप में जो प्रदर्शन रहा है, आई मीन सराहनीय प्रदर्शन रहा है। थोड़ी चैलेंजिंग पिचेस थी, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड के मैदान पर हो। आई मीन ही स्कोर्ड रन्स यार, ही स्कोर्ड रन्स, और एक शतक बनाया, वो चलो ऑफ कोर्स अफगानिस्तान के सामने एक डेड रबर में आया था, पर जहाँ पे रन्स बनाए हैं वर्ल्ड कप में रन्स बनाए हैं। तो विराट कोहली बाय द एंड ऑफ ईयर 2022 हैज बिकम द नंबर 3 T20I बैटर ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर आप वैसे रिजवान की जगह इनका नाम भी डाल सकते थे कि दूसरे पे कर दो इनको, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिजवान की कंसिस्टेंसी हैज बीन फिनोमिनल यार। इनफैक्ट 25 में नियरली 1000 रन है और भाई 20 मैचेस में 780 हैं। कोहली के तो उसमें भी अंतर है यार, तो भैया मैं तो रिजवान को हाथ नहीं लगाने वाला। लेकिन अब यहाँ मेरा एक इंटरेस्टिंग सा एक आने वाला है, तो नंबर 4 पे एक्चुअली नंबर 4 पे मैं रख रहा हूँ सिकंदर रजा, और उसके बाद मैं गोइंग टू पिवट लेफ्ट राइट सेंटर, बहुत घूमने वाला हूँ सिकंदर रजा को, इसलिए क्योंकि एक तो जिम्बाब्वे के लिए खेलते हैं, जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं, दिस इज नॉट ईजी। वर्ल्ड कप ईयर के अंदर भी इन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए, मतलब वर्ल्ड कप में भी किए, वर्ल्ड कप ईयर में लगातार अच्छे प्रदर्शन किए हैं। और 23 पारियों में 735 रन हैं, 151 का करीब स्ट्राइक रेट है, 35 का इनका औसत है। आई मीन ही इज एब्सोल्युटली स्टेलर। बहुत बार अपने से बेहतर टीमों के खिलाफ मुकाबले खेलते हैं, खासतौर से अगर आप वर्ल्ड कप के स्टेज पे आते हैं, फिर इंडिया वहाँ जाता है या कोई बड़ी टीम वहाँ जाती है, तो फिर आप पाते हैं कि जिम्बाब्वे इज ऑलवेज ट्राइंग टू आई मीन मैच, मतलब आप हराने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप कंपीट करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो वहाँ पर सिकंदर रजा हैज़ बीन वेरी वेरी गुड एक्चुअली, दिस इज बीन अ ईयर। अगर आप 2022 को देखेंगे तो द मोस्ट वैल्यूबल अगर प्लेयर्स आप तीनों फॉर्मेट, दो फॉर्मेट से बाबू इज नॉट प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, अगर आप दो फॉर्मेट निकाल के देखो तो सिकंदर रजा का नाम शायद सबसे ऊपर टॉप 3 में नाम आएगा अक्रॉस 2 फॉर्मेट्स। ही इज बीन वेरी गुड। और वैसे बोलिंग भी करते हैं, पर बोलिंग की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बल्लेबाजी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सिकंदर रजा का नाम बिल्कुल बनता है। नंबर 5 पे अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बाबर आजम का नाम है, लेकिन मेरी लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उनको मैंने जगह नहीं दी अनफॉर्चुनेटली, सॉरी। तो 26 मैचेस में 735 रन, 123 का स्ट्राइक रेट, 32 का औसत मैं नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं नहीं ले सकता हूँ अपनी टीम के अंदर। मैं नाम यहाँ डालूँ डेवन कॉनवे का। डेवन कॉनवे के नंबर्स एक्चुअली सिकंदर रजा से भी ऊपर जा सकते हैं, इनके नंबर जो अनबिलीवेबल हैं। 15 मुकाबले खेले, सिर्फ 15, ओनली 15 मैचेस, 568 रन, 568 रन 15 मुकाबले में। अगर 10 और खेल जाते और इसी औसत के साथ चल पड़ते, ये सबसे ऊपर आ जाते, ये स्काई के इर्द गिर्द होते हैं। तो 15 मुकाबलों में अगर आप, क्योंकि 15 में 568 और 31 खेले हैं स्काई ने, हमारे ऑलमोस्ट में एक्चुअली डबल से भी ज़्यादा खेले हैं, 568, उनके 1160 ही तो रन है।